जामा मस्जिद हिंदुस्तान की सबसे शानदार और मशहूर मस्जिदों में से एक है। ये मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं, बल्कि मुग़ल सल्तनत की शान, इस्लामी तहजीब और हिंदुस्तान की तारीख का जिंदा निशान है। जामा मस्जिद की बुनियाद मुग़ल बादशाह शाहजहां ने रखी। शाहजहां वही बादशाह था जिसने ताजमहल और रेड फोर्ट, लाल किला जैसे अजीम इमारतें बनवाईं। जामा मस्जिद की तामीर का काम 1650 में शुरू हुआ और लगभग 6 साल में मुकम्मल हुआ। 1656 में मस्जिद को नमाज के लिए खोल दिया गया। उस दौर में इसे मस्जिद जहानुमा कहा जाता था, जिसका मतलब है दुनिया को दिखाने वाली मस्जिद। इस मस्जिद की तामीर में तकरीबन 5000 मजदूर और कारीगर लगाए गए। लाल पत्थर, रेड सैंडस्टोन और सफ़ेद संगमरमर, वाइट मार्बल का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया। जामा मस्जिद 3 बड़े दरवाज़ों, एक बहुत बड़े सहन, आंगन और 2 ऊंची मीनारों पर मुश्तमिल है। इन मीनारों की बुलंदी तकरीबन 40 मीटर है, जहां से पुरानी दिल्ली का खूबसूरत मंजर नजर आता है। जामा मस्जिद का सहन इतना बड़ा है कि एक वक्त में 25,000 से ज़्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ ख़ास तौर पर जुम्मा, ईद उल फित्र और ईद उल अधा की नमाज़ों के मौके पर लाखों लोग जमा होते हैं। ये मस्जिद सिर्फ इबादत का मरकज़ नहीं रही, बल्कि इस्लामी तालीम, मशवरा और सामाजी ज़िंदगी का भी अहम हिस्सा बनी। वक्त के साथ साथ जामा मस्जिद ने बहुत से मुश्किल दौर देखे। 1857 के गदर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो जामा मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। कुछ अरसे के लिए इस मस्जिद में नमाज पर पाबंदी लगा दी गई थी। बाद में लोगों के दबाव और दरख्वास्तों के बाद इसे दोबारा इबादत के लिए खोल दिया गया। आज़ादी के बाद जामा मस्जिद हिंदुस्तान की कौमी पहचान का हिस्सा बन गई। ये मस्जिद आज भी दिल्ली के दिल में मौजूद है और मुख्तलिफ मजहब, कौम और मुल्क के लोग यहाँ आते हैं। ये जगह अमन, भाईचारे और रूहानियत का पैगाम देती है। आज जामा मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो मुग़ल दौर की शान, अंग्रेज़ी दौर की सख्ती और आज़ाद हिंदुस्तान की उम्मीद को अपने अंदर समेटे हुए है। ये मस्जिद हमें ये याद दिलाती है कि इबादत, सब्र और एकता से ही तारीख जिंदा रहती है। जामा मस्जिद, ये मस्जिद सिर्फ पत्थरों से बनी हुई इमारत नहीं, बल्कि सदियों पर फैली हुई एक कहानी है। इस मस्जिद का ख्वाब मुग़ल बादशाह शाहजहां ने देखा था। उसका मकसद एक ऐसी मस्जिद बनाना था जो इस्लाम की शान और दिल्ली की पहचान बन जाए। 1650 में इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई और 1656 में ये मस्जिद मुकम्मल हुई। उस वक्त दिल्ली मुग़ल सल्तनत का मरकज़ थी और जामा मस्जिद उस शहर का दिल बन गई। लाल पत्थर और सफ़ेद मरमर से बनी हुई ये मस्जिद अपनी शानदार मीनारों, खूबसूरत गुंबदों और वसी आंगन की वजह से मशहूर हुई। इसका सहन इतना बड़ा है कि हज़ारों नमाजी एक साथ सजदा कर सकते हैं। शाहजहां चाहता था कि जब यहाँ अजान बुलंद हो तो उसकी आवाज़ पूरी दिल्ली में गूंज उठे। जामा मस्जिद ने सिर्फ सुकून के लम्हे नहीं देखे, बल्कि दर्द और इम्तिहान का वक्त भी झेला। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ हुक्मरानों ने इस मस्जिद को बंद कर दिया। ये मस्जिद खामोश हो गई, लेकिन लोगों के दिलों में इसकी रूह जिंदा रही। काफ़ी अरसे के बाद लोगों की कोशिशों से नमाज दोबारा शुरू हुई। आज़ादी के बाद जामा मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की विरासत बन गई। आज भी जब ईद की नमाज होती है तो ये मस्जिद एक समंदर की तरह भर जाती है। ये जगह हमें सब्र, इबादत और एकता का पैगाम देती है। जामा मस्जिद आज भी ये कहती है कि वक्त बदल जाता है, हुक्मरान बदल जाते हैं, लेकिन ईमान और इबादत कभी ख़त्म नहीं होती। और हाँ, ध्यान से समीर हाशमी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।